भुट्टे के कटलेट बना रहे हैं। भुट्टे का सीज़न चल रहा है। भुट्टा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये हमने भुट्टे ले लिए हैं 5 भुट्टे। तो इनको छिलके उतार लेने हैं। और जो इसकी जो रेशे निकलते हैं, और ये स्वीट कॉर्न नहीं है। स्वीट कॉर्न तो देखिए वैसे ही सूखे खाने में, देखिए जो बाल से दिख रहे हैं आपको, तो इसको पानी में उबाल के यदि इसका काढ़ा या इसको चाय कह दें तो पीने में कहते हैं कि जो हमारे किडनी में जो स्टोन जमा रहता है वो निकल जाता है। तो चाकू की सहायता से इस तरीके से ये बीज अलग कर लें। और इसकी कोई भी रेसिपी बनानी हो तो आप भुट्टे ताज़े लें, पुराने भुट्टे ना लें। पुराने भुट्टे लेते हैं तो वो कड़े रहते हैं दाने उसके। और देखिए हमने सभी भुट्टों से दाने निकाल लिए हैं और मिक्सी में डालकर हम इसको दरदरा पीस लेंगे। बहुत चिकना पेस्ट तैयार नहीं करना है। तो कुछ याद आया तो मैंने लहसुन अदरक डाल दिया और कुछ कलियां लहसुन की डाल दी हैं। आप चाहें तो बाद में भी मिला सकते हैं, पीसने के बाद भी। तो मैंने कुछ कलियां लहसुन की और कुछ अदरक और दरदरा उसको पीस लेना है। हल्का सा दरदरा रहना चाहिए ताकि कुछ बाइट्स मुंह में आए उसके भुट्टे के। ये देखिए मैंने इसको थोड़ा और दरदरा कर लिया। जो सबसे पहले पीसा था तो ऐसा लगा कि कुछ ज़्यादा पिस गया है, तो इसको और थोड़ा सा हल्का दरदरा रखा है। कुछ मैंने इसके दाने बचा लिए हैं तो इसको नहीं पीसूँगी। कुछ मुझे बड़े बड़े से कुछ लग रहे थे तो कुछ उसके मैंने टुकड़े कर लिए हैं चाकू की सहायता से, ताकि कुछ भुट्टे के दाने भी आने चाहिए कटलेट में, जिससे लगे कि दिखे भी कि भाई भुट्टे के हैं। नहीं तो सब पिस जाएंगे तो सब एक जैसे दिखेंगे। तो कुछ मैंने ऐसे ही मिला दिए हैं और मैंने छन्नी में डाल दिया है ताकि जो कुछ उसका जो एक्स्ट्रा जो जूस है निकल जाए। ये निकल गया है। अगर नहीं निकालेंगे तो फिर बहुत गीला हो जाएगा, तो फिर उसमें ज़्यादा बेसन या ज़्यादा कॉर्नफ्लोर मिलाना पड़ जाएगा। इसलिए मैंने छन्नी में डाल दिया है। और ये जो जूस निकला है इसका आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने और चम्मच की सहायता से दबा लिया है ताकि और इसका जो पानी, इसमें पानी बहुत रहता है। और इस चीज़ का ध्यान रखें, रेसिपी कोई बनानी है तो ताज़े भुट्टे लें। और कटलेट बनाने के लिए स्वीट कॉर्न ज़रूरी नहीं होता है। आप जो सिंपल इंडियन भुट्टे आते हैं उससे भी बहुत अच्छी रेसिपी बन जाती है। स्वीट कॉर्न तो देखिए, स्वीट कॉर्न की चाट, जब चाट खानी है तो स्वीट कॉर्न अब अच्छा लगता है। देखिए चटनी बना रहे हैं उसके लिए भुट्टे के कटलेट की स्पेशल चटनी। तो ये हमने धनिया पत्ती डाल दिया है, कच्चा जीरा डाल दिया है 1/4 चम्मच से थोड़ा कम डाला है। स्वाद के हिसाब से हरी मिर्ची ले लिया है, लहसुन की कुछ कलियां ले ली हैं। और यहाँ पे हमने खटाई के लिए अमचूर पाउडर डाल दिया है। आप चाहें तो नींबू रस भी डाल सकते हैं, दही भी डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप। और ये थोड़ा सा हमने जो भुट्टा पीस के रखा है वो डाल दिया है, 1 छोटा चम्मच करीब। और नमक स्वाद के हिसाब से डाल दिया है। अब हम इसको पीस लेंगे। तो ये भुट्टे के कटलेट के साथ भुट्टा स्पेशल कटलेट स्पेशल चटनी तैयार हो गई। और देखिए जो इतना जूस निकला, थोड़ा सा जूस हमने डाल दिया है। पीसा तक कुछ चटनी सूखी लग रही थी तो वही जूस को हमने मिला दिया है। तो ये चटनी तैयार हो गई है कटलेट के साथ खाने के लिए। अब ये जो जूस बचा है तो इसको हम अलग से रख लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस इसको एक बड़े पॉट में डाल दिया है हमने। अब हमने एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी प्याज और स्वाद के हिसाब से हरी मिर्च और हरी धनिया तो आपको जितनी अच्छी लगे डाल दें। और कुछ सूखे मसाले जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, और ये है भुना पिसा धनिया पाउडर, भुना पिसा जीरा पाउडर, और ये हमने काला नमक लिया है। आप इसमें नमक थोड़ा सा ध्यान से डालें क्योंकि नमक तेज़ हो जाता है। और देखिए, और 1/4 चम्मच हमने सादा नमक डाल दिया है और
थोड़ा सा हमने काला नमक डाल दिया है, काला नमक नहीं तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने बेसन लिया है आधा कप करीब, तो थोड़ा थोड़ा बेसन डालेंगे, इतना डालना है कि बाइंडिंग हो जाए इसलिए। और पानी तो वैसे भी हमने पहले थोड़ा सा निकाल दिया था, अगर हम पानी नहीं निकालते तो हमको बेसन ज़्यादा मिलाना पड़ता, फिर कटलेट में बेसन का स्वाद ज़्यादा आता, लगता कि बेसन के कटलेट, तो इसलिए हमने पानी निकाल दिया था उसका एक्स्ट्रा। और बेसन थोड़ा थोड़ा मिलाना है, बस इतना मिलाते जाना है कि बाइंडिंग सी हो जाए अपने आप। ये देखिए, बहुत कम मिला देंगे तो टूटेंगे भी बनाते वक्त। ये देखिए, हमने आधा कप जो बेसन लिया था पूरा चला गया है 5 भुट्टे में, आधा कप बेसन लग गया। और बस तेल गरम, अच्छा गरम हो जाए तब डालना है। बस इस तरीके से गोल गोल बॉल बना के चपटा कर लें। कटलेट का शेप आप कोई भी शेप दे सकते हैं, चाहे राउंड शेप या कोई चौकोर शेप या ओवल शेप, कुछ भी हो जैसा आप चाहें। तो बस ध्यान रखें कि आपको जब तेल अच्छा गर्म हो जाए तब डालना है, ठंडे तेल में आप डाल देंगे तो टूटेंगे। अभी हमने हाई फ्लेम रखा है, तो यहाँ पे हमने 3 कटलेट डाल दिए हैं हमारे पैन के साइज़ के हिसाब से। और जब तेल अच्छा गर्म हो तभी डालें, ठंडे तेल में बिल्कुल ना डालें, नहीं तो फिर ये कटलेट टूटेंगे। तो ये हमने 3 कटलेट डाल दिए हैं। जब थोड़े से सिक जाएं तो हमने अब फ्लेम को मीडियम कर दिया है, क्योंकि अगर पूरे कटलेट हाई फ्लेम पे तलते रहेंगे तो अंदर से कच्चे रह सकते हैं। तो फ्लेम फिर हम थोड़ी देर के लिए मीडियम कर देंगे, करके फिर थोड़ी देर के लिए हम लो भी कर देंगे ताकि अच्छे से अंदर से सिक जाए। तो हाई फ्लेम पे डालना है, फिर जब थोड़े से सिक जाएं तो मीडियम कर देना है, फिर उसके बाद लो भी कर देना है। तो इस तरीके से करते हुए दोनों तरफ से उलटते पलटते कटलेट को सेक लेना है। और जैसे ही आप कटलेट डालें तो तुरंत कलछी से ना हिलाएं, क्योंकि वो सॉफ्ट रहते हैं। जब थोड़े से सिक जाएं तब आपको कलछी से हिलाना है। तो देखिए, अभी हमने फ्लेम लो कर दिया है ताकि अंदर से सिक जाए। अगर हम पूरे हाई फ्लेम पे सेकते तो अंदर से वो कच्चे कच्चे से रहते हैं। अब सिक चुके हैं, तो अब हम इसको निकालेंगे। इस तरीके से कलर आ जाए तो निकाल लेना है। तो देखिए, ये भुट्टे के कटलेट तैयार हो गए हैं। आप भी बनाइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दें।